सॉरी प्री 9th क्लास। आई होप यू आर फाइन। बेटा आज हमारा टॉपिक है पेज नंबर 22 पे डिडक्शंस, ये वाला। ठीक है, उससे पहले हमने ये वाला किया था हाइपोथेसिस, बहुत आसान था। ये भी बहुत आसान है। चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, सारे हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे ऊपर यहाँ पे करके क्वेश्चन लिख लें, डिफाइन डिडक्शंस, या लिख लें व्हाट आर डिडक्शंस। इस तरह से करके, जिस तरह मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है आप लोग भी लिख लें। इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है सेकंड लाइन से। डिडक्शंस आर द लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर दिस पर्पज अ हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू एंड द एक्सपेक्टेड रिजल्ट आर ड्रॉन आउट। डिडक्शन का लफ्ज़ी मतलब होता है कि रिज़ल्ट निकालना, वो रिज़ल्ट जो हमें उम्मीद हो कि इस परफॉर्मेंस के बाद ऐसा रिज़ल्ट आएगा। हम एग्जैक्ट रिज़ल्ट शो नहीं कर रहे, लेकिन हमें कुछ ना कुछ उम्मीद है कि इतने % रिज़ल्ट या इस तरह का रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डिडक्शन कहते हैं कि आप रिज़ल्ट आना भी है, लेकिन वो रिज़ल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत अच्छी तैयारी की पेपर्स की, एंड अब आपको जब पेपर्स हो चुके हैं तो आपको एक्सपेक्टेड है कि आपके 80% मार्क्स आ जाएंगे। ये एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है, इसको डिडक्शन कहते हैं। इसको हम ऑथेंटिक रिज़ल्ट नहीं कहते। ठीक है, जो ऑथेंटिक रिज़ल्ट नहीं होता, एक्सपेक्टेड होता है, उसको डिडक्शन कहते हैं। ठीक है, डिडक्शंस आर द लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद जो एक्शंस लिए जाते हैं, जो वर्किंग की जाती हैं, उसके नतीजे में हमारे पास एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आता है, उसको डिडक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, इट तक। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसके ऊपर क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज़ इफ़ एंड देन लॉजिक। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लें, ये इस तरह से करके जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, आप लोग भी लिख लो। इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है, इन बायोलॉजिकल मेथड, जनरली को काट दें। इन बायोलॉजिकल मेथड इफ़ अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इज़ ट्रू देन वन शुड एक्सपेक्ट डिडक्शन अ सर्टेन रिजल्ट। दिस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इफ़ एंड देन लॉजिक। अच्छा, अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। इफ़ एंड देन लॉजिक का मतलब होता है इफ़ अगर, देन तो। ठीक है, अब इसको अगर मैं छोटी सी किसी एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ तो ऐसा होगा कि अगर मैं पढ़ लेता तो मेरे इतने मार्क्स आते। ठीक है, इफ़ एंड देन लॉजिक ये इस्तेमाल किया जाता है जब डिडक्शन भी हो जाते हैं, आपके पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाता है। फिर आप उस रिज़ल्ट की बेस पे कह सकते हो कि अगर हम ऐसे कर लेते तो इस तरह का परफॉर्मेंस मिल जाती, अगर हम ऐसे कर ले तो इस तरह का परफॉर्मेंस मिल जाती। ठीक है, जैसे आपने एक टेस्ट याद किया और आपने एक टेस्ट दिया, ठीक है, और उसका जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आया, आपके 10 में से 7 मार्क्स आए हैं, तो आप लोग सोचते हो कि अगर मैं रात को थोड़ा सा और पढ़ लेती ना तो मेरे इतने मार्क्स आ जाते। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन के बाद जो आप एक चीज़ निकाल रहे हो, एक रिज़ल्ट निकाल रहे हो, उसको कहते हैं इफ़ एंड देन लॉजिक। ठीक है, तो एक दफ़ा दोबारा देख लो। इन बायोलॉजिकल मेथड में इफ़ अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस, पर्टिकुलर कहते हैं ख़ास को, ख़ास हाइपोथेसिस अगर ट्रू हो जाता है, हाइपोथेसिस कहते हैं जो आपके पास टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है, जो आपके पास फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है, अगर वो ट्रू हो जाती है देन वन शुड एक्सपेक्ट डिडक्शन अ सर्टेन रिजल्ट। तो पता चल जाता है कि जो डिडक्शन हमारे पास आया, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारे पास आया है, वो बिल्कुल ठीक है। जब वो बिल्कुल ठीक कंसीडर हो जाता है तो यहाँ पे इफ़ एंड देन लॉजिक यूज़ किया जाता है कि अगर हम ऐसे कर लेते तो रिज़ल्ट और बेहतर आ जाता। क्लियर है? अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। इसी पेज पे नीचे वाला है पॉइंट नंबर 5। द मोस्ट बेसिक स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट टू सी इफ हाइपोथेसिस इज़ ट्रू और नॉट। एक्सपेरिमेंटेशन बहुत अहम प्रोसेस है। ये बायोलॉजिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए कि जो हाइपोथेसिस था, जो आपका टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन था, क्या वो सही है मुकम्मल तौर पर या गलत है। ठीक है, अच्छा बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 23। यहाँ पे लिखा हुआ है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। ऊपर वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, इसको अलहदा से करेंगे। इसलिए समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, बायोलॉजिस्ट गैदर्ड एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा। अगर आपने पहले वाले लेक्चर याद किए तो क्वांटिटेटिव का मतलब आपको पता होगा, मिकदारी जिसको कहते हैं। बायोलॉजिस्ट इकट्ठा करते हैं एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से टू ड्रॉ कंक्लूजन, ताकि वो निकाल सके। कंक्लूजन्स कहते हैं नताइज को, ताकि वो नताइज निकाल सकें। बायोलॉजिस्ट आल्सो यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बायोलॉजिस्ट फिर उस मज़ीद उस डाटा को एनालाइज करने के लिए बहुत सी और मेथड इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से समराइजेशन ऑफ रिजल्ट होती है। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद अब बायोलॉजिस्ट इन चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं ताकि वो कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट रिपोर्टिंग द रिजल्ट, पॉइंट नंबर 7, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। अच्छा बच्चों, उसके बाद ना नेक्स्ट टॉपिक में उसने बताया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट में बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स। बायोलॉजिस्ट ने